नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं उदय प्रताप सिंह। उन्होंने लिखा है कि सब फैसले होते नहीं या सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। आंधी उड़ा ले गई ये और बात है, कहने को हम भी थे पत्ते मजबूत डाल के। तुमसे मिला सब प्यार के रतन मिल गए, अब क्या करेंगे हम समुंदर खंगाल के। जी हाँ दोस्तों, आप प्यार से मिले, सारे रत्न मिल गए, अब हम समुंदर खंगाल के क्या करेंगे। फिर हम क्यों ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको रस, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी क्या था, हमारे ऊपर एक दबाव है। 10 मिनट में आपको 3 रस पढ़ाने, 3 वीडियोस बनानी, ये करना वो करना। मैंने आज एक निर्णय लिया है, मैं हिंदी के व्याकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं वीडियो ज़्यादा बना दूंगा, टाइम ज़्यादा ले लूंगा। मैं हिंदी को एज इट इज पेश करूंगा जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपी है। तो बच्चों, वीडियो लंबी हो, वीडियो ज़्यादा हो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक वीडियो में एक रस को लेकर के चलेंगे या 2 रस को लेकर के चलेंगे, जिससे आपके परीक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। और हमें अब कुछ नहीं चाहिए है, आप मिले, सारे रतन मिल गए हमारे लिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। और आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं दोस्तों। आज हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है श्रृंगार रस, कैसे आपके लिए श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। पहला रस है, 1 नंबर आपका हर एग्जाम में इससे पक्का होता है, ठीक है। तो देखिए, श्रृंगार रस रसराज है, हृदय में रहने वाले सभी भाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। मैं कहता हूं कि अगर प्रेम खत्म हो गया जीवन से, तो जीवन एक तरह से नीरस हो गया। क्या करेगा आदमी, इधर उधर दौड़ता घूमेगा, नहीं है। तो प्रेम एक शाश्वत प्रक्रिया है, आप ध्यान रखेंगे। हम लोग आज श्रृंगार के बारे में पूरा जानेंगे और शुरू से लेकर के एंड तक जानेंगे। लगने दीजिए टाइम जितना लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए अब, ठीक है। तो देखिए, किसी भी रस को पढ़ते समय क्या प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है 80% केसेस में इसका स्थायी भाव बताओ। 20% केस ये आता है कि आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखिए, पहला है हमारा स्थायी भाव। हमने क्या बताया था कल, हर रस का एक स्थायी भाव होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो आपके मन में, आपके हृदय में जो विचरण करता है, जो रहता है स्थायी रूप से, वो होता है रति। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आलंबन, आलंबन हमने बताया था कि क्या होता है आलंबन, जिसके वजह से रस की उत्पत्ति होती, वही आलंबन। अच्छा, प्रेम कब होगा? सनी देओल को देख के होगा नहीं प्रेम आपके मन में, है नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है प्रेम किसी आपको ऐसे पहाड़ वहाड़ देख करके हो जाएगा। हाँ, नेचर से हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो मानवीय प्रेम है, नायक और नायिका को देख करके होगा। अगर आप नायक हैं तो नायिका को देख करके, और नायिका हैं तो नायक को देख करके। जनरली प्रेम की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद उद्दीपन, उस प्रेम को गाढ़ा करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, है नहीं है। अब अगर नायिका की वेशभूषा सुंदर है तो प्रेम आपका और गाढ़ा हो जाएगा। नायक अगर गेहूं काट के आ रहा है तो प्रेम का स्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो तैयार हुआ था रस, वो भी मर जाएगा। उसी तरह से वेशभूषा आपके प्रेम को और गाढ़ा कर देगी, है नहीं। तो ये उद्दीपन भाव होता है। संचारी भाव हमने आपको बताया है, जो आते जाते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव, प्रेम में तो सारे संचारी भाव अच्छे लगते हैं, बस हाँ, क्रोध नहीं होता है, घृणा नहीं होती है, जो गुस्सा नहीं होता है, बाकी सारे संचारी भाव होते हैं। यहाँ पे हमने ये चारों चीजें तो बता दी हैं आपके लिए। अगले रसों में केवल हम आपसे स्थायी भाव का जिक्र करेंगे, क्योंकि इनको एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछेगा। आप तो बस इतना एहसान कर दीजिए, स्थायी भाव याद कर लीजिए। तो श्रृंगार का मतलब प्रेम, स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। रसराज कहा ही जाता है क्योंकि सबसे अच्छा रस होता है। अब बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, श्रृंगार की स्पेलिंग इधर खूब आती है, लोग गलत करके चले जाते हैं श्रृंगार को। आप ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रृंगार की स्पेलिंग आपने गलत
नहीं करनी है। अब है क्या दरअसल, प्रेम के दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलन, जब नायक और नायिका मिलते हैं, ठीक है, प्रेमचंद की भाषा में कहें तो गुलाबी मादकता। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है विरह, आपकी भाषा में कहें तो ब्रेकअप, इसी को कहा जाता है। प्रेम दोनों ही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रेम है, ये भी प्रेम है, ठीक है। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा खुशी ज्यादा हो सकती है, तो इसमें थोड़ी सी तड़प ज्यादा हो सकती है। अब होता क्या है संयोग श्रृंगार में, जब नायक नायिका मिलते हैं तब इस रस की उत्पत्ति होती है। अब संयोग श्रृंगार में मैं आपको बता दूं, बिहारी से अच्छा श्रृंगार किसी ने लिखा ही नहीं है, जबरदस्त लिखा है। और बिहारी का ही एक दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हूं सो बात। यूपीएसआई में एज इट इज दोहे को उन्होंने पूरा करवाया था, मैंने आपको पहले ही बताया होगा अलंकार पढ़ाते समय। एक दोहा है, ध्यान समझिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इसका मतलब क्या होता है, कहत, नायक ने नायिका से कुछ कहा, नटत, नायिका ने मना किया, नहीं, मना करने के स्टाइल पे नायक रीझ गया, रीझत मतलब प्रसन्न होना, नायक रीझ गया, नायिका फिर चढ़ गई, खिंच गई, फिर बाद में दोनों मिलते हैं, खिलते हैं, लजियात, लजियात मतलब नायिका शर्माती है। बिहारी हैं ये, ध्यान रखना है, करण जौहर का श्रृंगार और बिहारी का श्रृंगार अलग अलग है। यानी नायक ने कहा, नायिका ने मना किया, नायक मना करने के स्टाइल पर रीझा, फिर वो खींच गई, मिले खिले और नायिका शर्माई। और मजे की बात तो अब है, भरे भवन में पूरा प्रांगण भरा हुआ है, करत हैं नैनन हूं सो बात, ये सारी बातें आंखों से चल रही हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, और बात भी सही है। प्रेम बोल के हो, कह के हो, बता के हो तो उसका क्या फायदा, व्हाट्सएप पे लिख के ही हो तो क्या फायदा है। हमने कहा, दूसरे ने बस समझ लिया, आंखों से ही प्रेम कंप्लीट हो गया। ये केवल बिहारी कर सकते हैं, कोई बोला नहीं और सारी बातें हो गई। तो ये कैसा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। भगवान राम विवाह के समय मां जानकी ने उनको देखा, कहाँ देखा, सामने सब बैठे हुए तो ऐसे देख नहीं सकती, तो उनका जो कंगन था, उस कंगन में राम की मूर्त आई, उसको देखा। राम के रूप को निहारत जानकी, कवितावली में तुलसी ने लिखा है, राम के रूप को निहारत जानकी, कंकन के नग मैं पर छाई, याति सुधय सब भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। तो राम जी को देखा है, माँ जगत जननी ने देखा है उनके लिए। तो श्रृंगार का मतलब अच्छा वो नहीं जो आप समझते हैं, श्रृंगार का बेसिकली मतलब है मन की एक अवस्था है। प्रेम तो एक मन का ही जो है लक्षण है, ना कि प्रदर्शन का। तो ध्यान रखेंगे आप, ये दो एग्जाम्पल्स आपसे पूछेंगे, और तीसरा भी मैं लिखे दे रहा हूं, अगर आपसे कभी पूछ लें, बतरस लालच लाल की, जहां देखें आप बतरस लालच लाल की, टिक करके आइए, संयोग श्रृंगार पूरा एग्जाम्पल है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सहो करें भौहन हंसाएं, देनु कहें नट जाए। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स में ईश्वर ने अगर आपका साथ दिया तो यही पूछेंगे, वरना 80% तो ईश्वर हमारा साथ यहां देगा रति में। ठीक है, वियोग बात कर लेते हैं। तड़प होती है, दुख होता है, लेकिन प्रेम का ही एक पक्ष है। जनरली आज में लोगों ने क्या कर दिया, अगर नायक अलग हो गया, नायिका अलग हो गई, तो एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश चलती। अभी देखा था नोटों पे आपने लिखा था, यस 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 बेवफा है, गलत है ना। प्रेम है, अब प्रेम में एक दूसरे को बदनाम करने से क्या फायदा, एसिड अटैक करने से क्या फायदा। वियोग श्रृंगार का अपना एक मजा है। ठीक है, आदमी अपने ही अंदर अंदर रोता रहता है, तो वही होता है वियोग श्रृंगार, जब नायक और नायिका का विरह होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें के भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर
श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। माँ जानकी का हरण हो गया, राम परेशान है और राम वन वन में घूम रहे हैं और कोई वहां व्यक्ति तो है नहीं, तो पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, अरे भौरे, अरे हिरन, हे पक्षी, क्या तुमने देखा है किसको? सीता मृग नैनी। माँ सीता को, जिनकी आंखें मृग नैनी, मृग के समान हैं, हिरनी के समान है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? ये है वियोग। आदमी अंदर ही अंदर रोता है। ठीक है। दूसरा, निस्दिन बरसत, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है इसका मतलब? हर दिन हमारे आंखों से बरसात होती है, आंसुओं की। पावस ऋतु मतलब आप समझते ही हैं, चतुर्मास का मौसम, जब बारिश का महीना आता है तो उनकी आंखों पे हर समय ऐसा लगता है बारिश का ही मौसम चल रहा है। और जब से श्याम सिधारे, जब से कृष्ण गोकुल से कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए, सारी गोपियां रो रही हैं। ये किसका है? वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल्स है। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हाँ, बस एक बात जरूर कहूँगा मैं आपसे, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या खराब भी लगती है तो आप कृपया करके उस बात को मुझ तक पहुँचाएं जरूर। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। आप अपनी समस्या मुझ पे उस पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन बताएं जरूर। थैंक यू सो मच।